नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों उत्तराखंड में बीएड ब्रिज वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और अन्य डीएड वालों के लिए थोड़ा सा ये दुख भरी खबर है कि उनके पदों को थोड़ा सा कम कर दिया गया है। जहां आपको पता है कि 16 17 80 आसपास के पास पोस्ट है, लेकिन उसमें से लगभग 50 पोस्टें कम कर दी गई हैं। और उसमें क्यों कर दी है गई उसको इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। आगे की सारी अपडेट्स जानकारी आपको इस वीडियो में मिलती रहेगी। इस प्रकरण को समझते हैं और फिर इसको बात करते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है अपना इसको ठीक से पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार से पदों की संख्या थोड़ा बहुत कम कर दी गई है और कैसे अभी ये केस चल रहा है। पहले है इसको पढ़ते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 21/11/2025 द्वारा ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित 169 याचिकाओं के आवेदन को सम्मिलित किए जाने की अनुमति के क्रम में निर्धारित प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने के संबंध में कोई मानक निर्धारित न होने के कारण अनुपातिक रूप से पद सुरक्षित रखे गए हैं। ब्रिज कोर्स प्रशिक्षकों की पात्रता सूची निर्धारित किए जाने के संबंध में उचित निर्णय के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों इनके लिए कुछ पद सुरक्षित रख दिए गए हैं। उसका मतलब है कि उनमें काउंसलिंग नहीं होगी और अगर ये पात्र पाए जाते हैं तो इनको उसमें शामिल किया जाएगा। बाकी जो अन्य बीएड ब्रिज वाले हैं जिन्होंने फॉर्म भर रखा है उनको भी इसके अधीन रखा है हाई कोर्ट ने कि वो भी अगर ये 169 को शामिल किया जाएगा तो उनको भी इसमें मौका दिया जाएगा। उनका केस को डिसमिस नहीं किया गया है, इतना ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अब इसको प्रकरण को समझते हैं कि ये मतलब इनको पद को सुरक्षित कैसे रखा गया। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो 169 है ये देखो यहाँ पर लिखा है निर्धारित प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने के संबंध में कोई मानक निर्धारित ना होने के कारण अनुपातिक। सिर्फ इनका मतलब कोई मानक यहाँ बैठ नहीं रहा है जिस वजह से इनको काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा, जिस वजह से ये काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। और लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इनको भी मौका दिया जाए तो इनको लगभग अनुपात यानी कि 169 का अनुपात बन रहा है दोस्तों। अनुपात जैसे कि 1600 पोस्टें हैं, 1600 के आसपास 1670 के आसपास पोस्टें हैं और कैंडिडेट आपके 100। इसी हिसाब से लगभग 4 पोस्ट पे एक कैंडिडेट है, तो वैसे ही 3.5 पोस्ट पर एक कैंडिडेट है, तो वैसे ही लगभग 30 पोस्ट पर 100 कैंडिडेट होंगे। यानी कि 30 पोस्ट के लिए 100 कैंडिडेट होंगे तो ये 169 है। तो मान लो कि लगभग 50 से 60 पोस्ट यहाँ पर इनके लिए रिजर्व रखे गए हैं। अगर ये लोग शामिल होते हैं तो 50 से 60 अभ्यर्थी इनके लिए काउंसलिंग की कराई जाएगी। बाकी दोस्तों अगर ये शामिल नहीं होते तो इन 50-60 पदों को अगली भर्ती के लिए यहाँ पर शामिल उन भर्तियों में मर्ज किया जाएगा इन 50-60 पदों को। तो ये अच्छी खबर है बीएड ब्रिज को। तो आज इनकी हियरिंग भी लगी है 12 तारीख को, देखते हैं क्या होता है। और लेकिन ये कि इसकी वजह से थोड़ा बहुत नुकसान बीएड वालों को झेलना पड़ सकता है कि लगभग 60 से 70 50 60 तो होंगे मेरे हिसाब से। 60 लोगों को क्या करना पड़ेगा, 60 नहीं 50 के आसपास होंगे। तो 50 से अभ्यर्थियों को रिजर्व सुरक्षित रख दिया गया है ऐसी सीटों को। और इन पर काउंसिल में भी प्रत्येक जिले में 4-4 3-3 4-4 5 पद मेरे हिसाब से कम कर दिए गए होंगे। तो ये थी दोस्तों वीडियो। अब हो सकता है कि मतलब खबर ये इन्होंने नोटिफाइड कर रखा है नहीं कर रखा है, ये तो यही जानते होंगे क्योंकि ये पूरे श्योर है कि ये लोग जो बीएड ब्रिज है वो मान्य नहीं है। तो ये लोग क्योंकि इन्होंने इसमें मानक बता रखा है कि मानक नहीं है, तो ये लोग श्योर है, गवर्नमेंट विभाग श्योर है कि ये लोग एलिजिबल नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का यहाँ पर डिसीजन है तो फिर भी इनके लिए पद यहाँ पर सुरक्षित रखे गए हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो और देखते हैं क्या होता है। जैसे जैसे इसमें अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत बताऊंगा बीएड ब्रिज। लेकिन थोड़ा सा नुकसान होता है कि वर्तमान काउंसलिंग में इन लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपकी काउंसलिंग बेहतर ढंग से हो ऐसी मेरी उम्मीद है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना। और बाकी बीएड ब्रिज वालों के लिए भी बहुत बड़ी अपडेट ये कह सकते हैं। उनके लिए खुशखबरी ये है कि उनके पदों को सुरक्षित रखा है। लेकिन वो जो सोचेंगे 169 पदों को रिजर्व रखा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अनुपातिक रूप से यहाँ पर रिजर्व है, अनुपात बैठ रहा है आपको लगभग मेरे हिसाब से 50 के आसपास 50 पद के आसपास आपका अनुपात बैठ रहा है। तो 50 पदों को शायद सुरक्षित रख दिया गया हो क्योंकि 16 तक 64 अगर 1600 पद हैं 64 तो एक भर्ती पर 4 पद हैं, 3.5 पद कह सकते हैं हम फिर भी। और उसी प्रकार से 169 के हिसाब से लगभग 50
45-50 पोस्ट आपके लिए बच रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। आप सभी को मेरा नमस्ते, धन्यवाद।